टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। अगर आप आरसीबी टीम को बहुत पसंद करते हैं, अगर आप आरसीबी टीम के फैन हैं, अगर आप कई सालों से आरसीबी को लगातार सपोर्ट करते आ रहे हो, ये भी जानते हुए कि उसने कभी अपनी लॉयल्टी आपसे नहीं निभाई है। मतलब लॉयल्टी क्या होती है? अगर एक आरसीबी फैन अगर आप हैं तो आप लॉयल्टी में यही चाहते हैं यार कि जैसे बाकी टीमें हैं, चलिए बड़ी बड़ी टीमों की चर्चा ना करें कि सीएसके है जिनके पास 5 ट्रॉफी है, मुंबई है जिनके पास 5 ट्रॉफी है, चलिए हैदराबाद की चर्चा कर लेते कम से कम 1 ट्रॉफी है, केकेआर की बात कर लेते कम से कम 2 ट्रॉफी है, और अगर आप जाएंगे तो एक राजस्थान जिसने पहले भी ट्रॉफी जीती है। बट आरसीबी ट्रॉफी तक पहुंच ही नहीं पाती। ऐसा क्या है कि आरसीबी कभी ट्रॉफी तक पहुंच नहीं पाती? बात क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ये जो सीजन चल रहा है आरसीबी का, अब आपने देख लिया कि 6 मुकाबले हो गए हैं, 6 में आप 5 हार चुके हो, 1 जीते हो। 1 जीत जो आई है वो भी चेस करते वक्त आई है। बाकी मुकाबले अगर आप देखो तो आरसीबी लखनऊ के खिलाफ भी चेस करता, लड़खड़ा गया। लेकिन आप बोलोगे यार ये तो कुछ मतलब आम सा हो गया, ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आरसीबी के साथ ही क्यों होता है? चलो अगर आप इतिहास भी उठाओगे तो बल्लेबाज आपके बड़े बेहतर रहे, बल्लेबाजी में आपने किया, पर गेंदबाजों में कभी, पर इस सीजन तो बल्लेबाजी भी चरमराई हुई नजर आ रही है। बट कोर इशू ये नहीं है। अगर आप कोर में जाना चाहोगे ना तो आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा कि आरसीबी लगातार इतने सालों से क्यों इतना पीछे पड़ी है या पीछे गिरी पड़ी टीम है। बाकी टीमें आगे निकल गई रेस में। अगर आज आप देखोगे तो राजस्थान रॉयल्स है जिन्होंने भी अपना स्क्वाड तैयार कर लिया है। एक वक्त था दिल्ली ने भी अपना स्क्वाड तैयार कर लिया था 2000 जो मेगा ऑक्शन हुआ था पिछला, उसके पहले तक। लेकिन आरसीबी के साथ क्या दिक्कत है? तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आरसीबी के साथ सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है ऑक्शन। उससे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या है? अगर आप आरसीबी को देखेंगे तो उससे बड़ी मेन प्रॉब्लम यह है कि ऑक्शन में आप क्या स्ट्रेटेजी लेके जाते हो। सीधी सी बात करता हूं, बाकी टीमें आप देखेंगे दुनिया भर की जो बड़ी टीमें हैं, अगर मैं उनकी चर्चा करूं जो T20s में मानी जाती है, उसमें एक सीएसके को रखिए और दूसरी अगर आपको बिग बैश भी जाना है तो पर्थ स्कॉचर्स को रख लिए। ये टीमें सबसे पहले क्या करती है पता है? जहां ये खेलती है अपने घर के मुताबिक खिलाड़ी रखती हैं। जब आप जानते हैं कि चिन्नास्वामी में आपको खेलना है, चिन्नास्वामी में आज से नहीं, आपका होम ग्राउंड है, तो सबसे पहले आपको बेहतरीन बल्लेबाज से ज़्यादा बेहतरीन गेंदबाज चाहिए होते हैं। बट आज तक आरसीबी कभी डिकोड नहीं कर पाई कि उनको अपने होम ग्राउंड में अगर मैचेस जीतने हैं, क्योंकि हर टीम का एक अपना घर है। कहीं आप बोलेंगे सीएसके का अपना घर है, मुंबई का अपना घर है, हर टीम का अपना घर है। और जब भी टीम चुनी जाती है वो अपने कॉम्बिनेशन उसी तरह से तैयार करते हैं कि हमारे ये बॉलर्स होने चाहिए जो इस विकेट पे आके अच्छी गेंदबाजी कर सके। लेकिन आरसीबी ने कभी ये किया नहीं। बल्लेबाजी के दम पर पिछले कई साल से आप खेल रहे हो, कई फाइनल्स भी खेल चुके हैं, लेकिन कभी ये आगे निकल कर नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि गेंदबाजी। लेकिन इस सीजन की अगर बात करें तो बड़े जो नाम है, ये सीजन जो है ना कहीं आरसीबी को और खोल के रख देता है। वैसे तो तकरीबन ये साफ हो चुका है कि प्लेऑफ्स की उम्मीदें खत्म ही है, और अगर आप उम्मीद लगा रहे हैं तो भी बुरा है, क्योंकि अब जो आपके मुकाबले अगले खेलने हैं उसमें मतलब 8 मुकाबले आपको खेलने हैं। अब 8 में आप 6 मुकाबले तो जीत नहीं जाएंगे। बड़ा मुश्किल सा है थोड़ा सा ये कि कैसे कुछ होगा, क्योंकि 6 ऑलरेडी हो चुके हैं और फिर आपको खेलना है, मतलब तकरीबन ना के बराबर है। बट आरसीबी के पास अभी भी वक्त है कि अपने कोर इश्यूज को देखे, और इस सीजन ने आरसीबी को कहीं ना कहीं खोल के रख दिया। आपकी बल्लेबाजी चरमराई है और ये दिखाता है कि बल्लेबाजी चरमरा रही हो। गेंदबाज तो ऐसे है कि समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या गेंदबाजी करते हैं। अगर सामने स्कोर 196 का भी लगाओ तो आप, ऐसा लगता है कि सामने जो आरसीबी है वो 300 भी बना दे तो आपके गेंदबाज उसको भी चेस करवा दे। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों को भी देखना होगा कि क्या है, और साथ ही ड्रेसिंग रूम में भी देखना होगा कि प्रॉब्लम आखिर क्या है। क्या साल दर साल बड़े प्लेयर्स को तो आप काफ़ी बैक करते हैं, लेकिन जिस दिन आप इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स को बैक करने लगेंगे शायद इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जिस दिन आप लोमरोर के कंधे पे हाथ रख दे, रजत पाटीदार के कंधे पे हाथ रख दे, या विजय कुमार वैशक, और इन लड़कों को जिस दिन आप बैक करना शुरू कर दे, जो डोमेस्टिक लड़के हैं, तो शायद आरसीबी के कुछ अच्छे दिन आ सकते हैं। और आरसीबी को इसमें भी देखना होगा कि जो अगली ऑक्शन स्ट्रेटेजी आएगी उसमें गेंदबाज, सबसे पहले आपको एक अच्छे गेंदबाज लेने होंगे जो आपकी विकेटों के हिसाब से अच्छी गेंदबाजी करे, ताकि कल को यह ना बोला जाए कि आप घर के मुकाबले हार गए। घर के मुकाबले बहुत ज़रूरी होते हैं। आप खुद देख सकते हैं जो सीज़न अभी चल रहा है, केकेआर को
चेन्नई ने घर पे बुला के हराया। क्यों हराया? क्योंकि उनको भी पता था कि यार ये हमारा घर है, हम यहाँ अच्छा कर सकते हो, अगर हमें कमबैक करना तो हम कर सकते हैं। लेकिन आरसीबी के पास न खुद का घर है और दूसरे के घर जाते हैं वहाँ भी बेघर होके आते हैं। तो आरसीबी को बहुत सारी समस्याएं हैं, अब देखना होगा, उस पर काम करना होगा। इस सीज़न तो कुछ होने से रहा, और साथ ही डर के साथ जो क्रिकेट खेली जा रही है टीम में उसको भी छोड़ना होगा। फियरलेस आपको खेलने का तरीका होना चाहिए, प्ले बोल्ड आपकी टैगलाइन है, वैसे ही क्रिकेट खेलेंगे तो शायद कुछ भला हो। और साथ ही फैंस को भी आपको देखना होगा, इतने साल से अगर आपके फैंस आपकी टीम के साथ जुड़े हैं, लॉयल्टी उनकी है, तो आपको भी उनको रिवर्ट में कुछ देना होगा। रिवर्ट में देने के लिए कम से कम एक अच्छा क्रिकेट खेले, एक कंपटीशन वाला क्रिकेट खेले, वन साइडेड मुकाबले ना हारे, ताकि फैंस भी निराश ना हो। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही, बाकी फिर आपसे मिलते हैं और लगातार बातें होती रहेंगी।